नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दान की कि दान कहां देना उचित है। ज़रूरतमंद इंसानों को दान देना जरूरी है, उचित है, या फिर किसी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में किस जगह दान देने से हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, या कहाँ पर दान देने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, या कह सकते हैं कहाँ दान देना ज़्यादा आवश्यक होता है, या यूँ कह सकते हैं कि कहाँ दान देने से हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज हम बात करने वाले हैं दान के ऊपर। तो पहले ये तो जान लें हम कि दान कितने टाइप से दिया जा सकता है या कितने प्रकार का दान होता है। वैसे मैं उन प्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बुकों में दे रखे। मैं जो मेन चीज़ है दान की, या कह सकते हैं मेन जो उसके अंदर डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला दान तो जो होता है वो होता है कि मानव संवेदनाओं से प्रेरित होकर दिया जाने वाला दान, एक ये दान होता है, और दूसरा धर्म भाव से दिए जाने वाले दान, ये दान होता है। यानी दो प्रकार के दान मैं आपको बताने वाला हूँ। दो प्रकार के दानों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला मैंने क्या बताया कि जो मानव संवेदनाओं से प्रेरित होकर जो दान दिया जाता है, एक वो दान होता है, और दूसरा धर्म भाव से जो दान दिया जाता है वो दान होता है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मानव संवेदना से प्रेरित होकर दान दिया जाता है वो क्या होता है। तो देखिए, जैसे सपोज़ करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई भिखारी मिला, उसने आपसे कुछ मांगा और आपने उन्हें कुछ धन दे दिया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि उसकी आत्मा को, या कह सकते हैं उसकी ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया। या फिर कोई बीमार इंसान है, कोई मरीज जैसा है जो जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, आपने उसके इलाज के पैसे दे दिए उसे, उसकी उस प्रकार से आपने सहायता कर दी। ठीक है, एक ये इस प्रकार का दान हो सकता है। तीसरा, जैसे मान लीजिए कि एक गरीब बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पढ़ सके। आपने उसे किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, या फिर उसको बुक ला के दे दी, उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पढ़ने की, वो आपने ला के दे दी। इस प्रकार की सहायता भी एक तरह का दान है। लेकिन ये सारे जो आपने पैसे दिए हैं किसी लोगों को, वो आपने उन लोगों की जो परेशानी थी उसको दूर करने के लिए दिया है। यानी कि आपने मानव संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए उस धन को, या जो भी आपके पास था, वो दिया है। लेकिन ये दान एक तरह से उपकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने उन लोगों की सहायता करके उनके ऊपर उपकार किया है। तो जब उपकार की बात आती थी, वैसे तो आपने दान किया है, लेकिन एक तरह से वो उपकार की श्रेणी में आ गया, क्योंकि आपने उनके जो कष्ट है उनको दूर किया है। अतः आपने कुल मिला के उनके ऊपर उपकार किया है। तो जब उपकार की बात आती है तो आपको, यानी सभी लोगों, हम सभी लोगों को जब भी वो उपकार की बात आती है तो पूरी शक्ति के साथ आपको उपकार करना चाहिए। मतलब पूरी शक्ति के साथ आपने सामने वाले की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप सहायता करेंगे, जितनी बड़ी आप मदद करेंगे, उतना ही बड़ा उपकार भी करेंगे, उतना बड़ा उपकार का फल भी आपको मिलेगा। और जब आप इस प्रकार के उपकार करेंगे, मानव संवेदनाओं से प्रेरित होकर जब ये उपकार, या जब आप ये सहायता करेंगे, तो आपके अंदर या आपका पुण्य फल मिलेगा, या कह सकते हैं आपका पुण्य बढ़ेगा। और जब आपका पुण्य बढ़ेगा तो ज़ाहिर है आपको सभी प्रकार के जो अच्छे फल है वो मिलने लगेंगे। तो ये तो होगा हमारा पहला दान, या पहले प्रकार का दान। अब दूसरा दान क्या होता है? दूसरा दान होता है धर्म भाव से किए जाने वाला दान, या कह सकते हैं धर्म भाव से दिया जाने वाला जो भी द्रव्य है, जो भी धन है, वो दान की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाकर भगवान के सामने आपने जो भी कुछ दान दिया, ठीक है, जो भी कुछ पैसे वहाँ पे रखें, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए आप किसी देव स्थान पे गए, वहाँ पे कुछ मंदिर बन रहा है या कुछ भी चीज़ बन रही है, धार्मिक कोई चीज़ बन रही है, वहाँ पर आपने कुछ सहायता कर दी, ये भी एक तरह का दान है। और ये दान जो है आपने धर्म भाव से किया है, और धर्म भाव से किए जाने वाले दान से आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपका मन शुद्ध होता है। अब आप कहेंगे कि आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है? आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो मन है, ठीक है, आपका मन शुद्ध होता है। और जब शुद्ध मन से जब आप कोई काम करोगे बाद में, यानी कि जब आपने दान दिया, जब आपने क्या किया, कुछ धन आपने मंदिर में या कहीं पर भी दिया, उससे क्या हुआ कि आपका जो पुण्य बढ़ा, पुण्य बढ़ने के कारण आपकी आत्मा, यानी जिसको हम मन कह रहे हैं, मन आपका साफ हुआ, शुद्ध हुआ। ठीक है, तो उस शुद्ध मन से जब भी आप कोई कार्य करोगे तो वो एक अच्छा ही कार्य करोगे। तो ये दो प्रकार के दान होते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। कुछ किसी की सहायता करके दान करते हैं, और कुछ धर्म भाव से करते हैं। यानी कुछ लोग जो है मानव संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए या उनसे प्रेरित होकर दान करते हैं, वो भी एक तरह का दान ही है, लेकिन वो उपकार की श्रेणी में आता है।
ठीक है। वैसे तो आपने दोनों ही दान से, जो 2 प्रकार के मैंने दान बताए, दोनों ही दान से आपने कुल मिला के मानव की ही सेवा की। कैसे मानव की सेवा की? एक तो आपने डायरेक्ट मानव की सेवा कर दी, जो आपने मानव संवेदनाओं से प्रेरित होकर जो दान दिया, उससे तो आपने डायरेक्ट मानव की सेवा कर दी। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप एक मंदिर में गए, मंदिर में जहाँ भोजनशाला है वहाँ पर जाके आपने कुछ पैसे दे दिए कि मेरी तरफ से ये रख लीजिए, इससे आप भोजन करवा सकते हो। तो देखिए, आपने बाहर जो दान दिए, जो मानव संवेदनाओं से प्रेरित होकर जो पैसे खर्च किए, वो भी एक तरह का दान हुआ। दूसरा, आपने वो भी, उससे भी डायरेक्ट लोगों को फ़ायदा हुआ, या कह सकते हैं मानव की आपने सेवा की। उसी प्रकार से जब मंदिर में जाकर आपने दान दिया किसी बात के लिए, वहाँ पर भी जो लोग आएंगे, या कह सकते हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह से आपने कुल मिला के दोनों ही कामों में या दोनों ही तरीके से मानव की ही सेवा की। और जैसा कि हमारे भगवान बताते हैं कि मानव की सेवा ही मेरी सेवा है, क्योंकि हमने भगवान के काम में हाथ बटाया। भगवान क्या करते हैं? सभी लोगों की सहायता करते हैं, सभी लोगों का दुख हरते हैं, या सभी लोगों की पीड़ा में सहायता करते हैं। तो उसी प्रकार से आपने भी वो काम किया। इसका मतलब आपने भगवान का हाथ बटाया, भगवान का ही आपने काम किया। इसलिए आपको दोनों ही रूप में, चाहे फिर आप धर्म भाव से कीजिए दान, या फिर आप मानव संवेदना से प्रेरित होकर दान दीजिए, दोनों ही दान में भगवान का ही आप काम कर रहे हो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि किस दान, कौन से दान को करने से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है या ज़्यादा पुण्य मिलता है। दोनों से ही आपको सेम टाइप से ही या सेम अमाउंट में ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।